मैम, रियली आई अप्रिशिएट यू। आपका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है और दैट्स मैटर मोस्ट। पॉजिटिव रहना आसान काम नहीं है। थैंक यू मैं सो भी मच, ये बिल्कुल सही हाँ जी मैम, सही कह रहे हो है ना? बिल्कुल। कहना कहना आसान है, मतलब वी कैन से दैट स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अरे नहीं हम्म। भाई, होता नहीं है नहीं होता, बिल्कुल सही इतना। कह रहे हो क्या। हाँ, वो आपकी होता पूरी, नहीं। वो कहते हैं ना, तन की शक्ति मन की शक्ति बॉर्नवीटा, तो वो पूरा बॉर्नवीटा लग जाता है आपको पॉजिटिव रखने के हाँ लिए, और जी, ये हाँ सच्चाई जी, हाँ जी। है। और कई बार ऐसे लाइफ में ऐसे ऐसी मतलब चीजें होती है आपके साथ कि आप कितने ही पॉजिटिव हो, उसको हम्म। पॉजिटिव रहना मुश्किल कर देता है। बिल्कुल। पर स्टिल आपके एक्सपीरियंस, आपकी इतनी जर्नी, आपके इतने धक्के, हम्म। उससे आपको पता लगता है कि हाँ, कैसे पॉजिटिव रहना है, बंदा कंट्रोल कर लेता है उस पे। इवन मैंने देखा है 40-50 साल का भी बंदा आज भी भले पढ़ा लिखा कितना ही ग्रेजुएशन है, लेकिन बुद्धिमान होना कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने नई अलग अलग जगह ली है क्लासेस, तो मुझे नई एक्सपीरियंस है बाकी लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, और सबका अपना प्रोफेशन है मैम। अगर वो कर रहे बिल्कुल, हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे अच्छा ही अपने कर रहे हिसाब होंगे, से। बिल्कुल। हाँ, अपना अपने बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। बिल्कुल। पर मैं आपके बारे में ज्यादा किसी को क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे मिला है कि एक परफेक्ट पाथ है ना, कम यस। टाइम के लिए एक परफेक्ट पाथ, सही गाइडेंस। अगर आप इंजॉय करते हो मतलब पढ़ाई के साथ साथ लिटिल बिट जोक्स स्टोरी, तो आपके लिए बढ़िया है, आ जाएगा। आपको ये नहीं होगा कि बाकी क्या कर रहा है, आपका जो अभी चल रहा है ना वही राइट टाइम है। आपको लगता है ना कि मैं एनक्लेक्स लेट हो गया, कोई लेट नहीं हुआ, कोई लेट नहीं मेरा हुआ, यही टाइम था, मेरा यही यही टाइम था। टाइम था। सही हाँ, बात है। ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा जल्दी करके हो सकता है कि मैं पता नहीं बहुत सारे कमा लेता था। सबकी अपनी अपनी, ट्रम्प ने 70 साल में स्टार्ट किया ओबामा ने 50 में रिटायरमेंट ले आपसे लिया बिल्कुल सही कह रहे हो। और आपसे जो पहली वाली क्लास में थी, द हमारी स्टूडेंट फ्रॉम फिलीपींस, वो 85 में ग्रेजुएट हुई थी, राइट। मतलब उसका इतने साल, 30-32 साल के, 35 साल के गैप के बाद उसने पेपर जो है वो क्लियर किया है। सो मतलब सही बात है, कोई उम्र नहीं होती, एज लॉन्ग एज यू हैव अ डिजायर, एज जी लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू पुट दैट एफर्ट इन, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और देखो, ब्यूटीफुल बात ये है कि अब जब आप कनाडा जैसे कंट्री में आ गए, आपके लिए इतने सारे, या यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, आपके सारे इतने सारे दरवाजे खुले हैं कि यू कैन ऑलवेज डू एनीथिंग। आप जब मर्जी प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, जब मर्जी, जहां मर्जी, जो मर्जी करो। तीन चीजें और भी बोलना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ नर्सिंग का नॉलेज ही नहीं दिया, आप काफी लोगों को बहुत हेल्प करते हो। मैंने देखा है इवन मतलब जिनको नीड होती है, मतलब कि पर्सनल लाइफ, मतलब काफी जैसे काउंसलिंग हो गई मैम, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बंदे को, है ना, पूरा मतलब कि उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। पर्सनली उसको टाइम देके उसको कॉल करना, उससे बात करना, और उसको बहुत जने लोगों को बहुत ज्यादा नीड होती है मैम। ऐसे बहुत टूट से होते हैं, कई जने ऐसे होते हैं कि भाई हाँ यार अब लाइफ में कुछ नहीं बचा कुछ नहीं वगैरह, बचा, या कुछ बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल वैसे बिल्कुल। उनको सपोर्ट करना, बाय बीइंग ह्यूमन काइंड, मतलब है ना, उनको मतलब उनको सपोर्ट करना, उनको मतलब कि वापस ट्रैक पे लाना। और मैं देखता हूँ मैसेजेस लोगों के जो आपको वापस फीडबैक में मैसेजेस आते हैं, क्लासों में हुए वगैरह, वो सारे कुछ कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से मतलब कि अपना ज़्यादा एक्सपीरियंस बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे अपन को मतलब हैंडल करना है, क्वेश्चन अलग अलग। तो वो मच बेटर था, और सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है, उससे काफ़ी पता लग जाता है कि अपन को हाँ किस टाइप का आना। प्रिटी सेम है मैम, मतलब कि आप वहाँ बैठ रहे हो, यहाँ दे रहे हो, काफ़ी सेम। इवन मेल फीमेल सबको ये मैसेज है कि आप फोकस रह के अच्छी तैयारी, अगर आप रियली करना चाहते हो, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो, कुछ जो करना है करो। अगर हम्म। आप रियली करना चाहते हो तो FMBSC मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से, तो बहुत सही टाइम पे। मैम कई जने 6 मंथ क्लासेस लेते हैं, करते हैं, कई जने मोर देन। पर आपको अगर कम टाइम फ्रेम में, इस कम टाइम फ्रेम में अगर आपको करना है, तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो। और मैं मतलब कि बाय हार्टली कहता हूँ कि मतलब अगर आप दिल से खुद अगर सीरियस हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा यही मैसेज है कि कोई नहीं, तुम किए जाओ, अच्छा किए जाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाएगा, अगर तुम रियली तय दिल से करते हो तो हो जाएगा। और जो पढ़ा बिल्कुल। रहे हैं मैम सफिशिएंट है, कहीं और ताक झाँकने की भी जरूरत नहीं है आपको, कि कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। परफेक्ट। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। Hello, everybody. This is Taryn. I'm the managing director for Future Building Nursing Prep Center. And today I'm here with a special guest and our very, very, very lovely student. His name is Raja Ram. And Raja Ram has passed his NCLEX exam in first attempt with FPNPC. And he is originally from Rajasthan, India, and but currently here in Canada. And we are very excited that he passed his NCLEX exam.
So welcome, Rajaram. How are you? And if you want to introduce yourself, you can say anything, English, Hindi, जो भी आपको Thank you, comfortable लगता है आप उसमें बोल सकते हैं. thank you so much, ma'am. My name is Ajram Chaudhary. I'm from Rajasthan. I did my graduation from near Punjab, like that's why I'm here. Okay. So yeah, it's Sri Ganganagar. That's quite close to Punjab. So I did my graduation in 2015, and after that, for the 2 year, I just waste my time in India. I was like looking for what to do, or maybe join or prepare for any like Indian national exam or like that. After that, I heard from my friend like, can we go Canada? And that's really a good opportunity. तो ऐसे करके प्लान बना और मुझे लगता है कि ही वाज द पर्सन हु एंटर इन माय लाइफ लाइक सडनली, एकदम से कि मतलब कोई प्लान नहीं था, पहले कभी सोचा भी नहीं कि कहीं कनाडा जाना है या आउट ऑफ कंट्री कहीं जाना भी है। पर फिर सडनली जब उससे बात हुई, वो प्रिपेयर कर रहा था आइल्स के लिए, तो मैंने कहा यार ये अच्छी बात है, मुझे भी ठीक लगता है, मैं भी आना चाहता हूँ। तो फिर उसने मुझे प्रोसेस बताया कि हाउ वी कैन डू द आइल्स एंड ऑल दैट। I did. I got the good band, but my friend didn't. I'm here. He is still in India. देखो वो जिसकी किस्मत में लिखा होता है, हाँ राइट? जी, दिस इज हाँ व्हाट इट जी, इज. वाओ. हाँ जी। और मैंने मतलब 2 साल ग्रेजुएशन के बाद तक मैंने सोचा भी नहीं था कि अपने कनाडा जाएंगे करेंगे। सडनली मतलब कि एकदम ही मतलब उसने बताया और आ गया। और उसका मतलब उसको आना था लेकिन वो नहीं आ पाया। शायद मैं ये सोचता हूँ कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले आने का वाले का नाम। नाम. बिल्कुल 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 सही कह रहे हो. वाओ, दैट्स अमेजिंग. तो आपको कनाडा में कितनी देर हो गई है? मैम मुझे ऑलमोस्ट 5 ईयर हो गए हैं। नाउ आई एम पीआर हियर। और मैंने मतलब कि नाइग्रा कॉलेज से अपने 2 पोस्ट ग्रेजुएशन किए थे। वो वन ऑफ देम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, अनदर वन वाज पैलिएटिव केयर। वाओ. उसके बाद मैं नोवा स्कोशिया मूव हो गया 2 साल के लिए अपने पीआर के लिए। 2 साल में वहां रहा, फिर उसके बाद मैंने मतलब पीआर अप्लाई की और अप्लाई करने के बाद मैं वापस ओंटारियो आ गया। मुझे ज्यादा जचा नहीं वहाँ। तो हाँ, नोवा स्कोशिया थोड़ा इतने ज्यादा लोग नहीं है और थोड़ा सा कंजर्वेटिव है. या हाँ ओके. जी, हाँ जी मैम, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं लगा। फिर मैं वापस यहाँ आ गया और मैंने वहाँ नोवा स्कोशिया से ही अपनी तैयारी कर रहा था। मैं आरपीएन की, मेरा टेस्ट क्लियर भी हो गया। और ओके. उस टाइम भी प्रीटी सेम टाइप का टेस्ट था जो इस बार हुआ मेरा। मुझे लास्ट तक श्योर नहीं था कि होगा कि नहीं होगा कि वगैरह। पर थैंक गॉड उस टाइम भी हो गया। फिर मैं मतलब मेरी एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस एक्सपायर थी, तो फिर मैंने हैमिल्टन हेल्थ साइंसेज के साथ टाई अप करके अपनी एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस अपडेट करा के फिर मैंने काम किया 7-8 महीने। फिर मैं वापस इंडिया चला गया। फिर वापस आके फिर मुझे लगा कि यार अब ऐसे टाइम जाता जा रहा है। कर लेना चाहिए था. सो ट्रू, हाँ जी, कर जितना लेना आप टाइम चाहिए। गैप डाल दो तो उतना मुश्किल हो जाता है, राइट? या जी जी मैम, वैसे ही मान लो ना 2015 से मोर देन 10 ईयर हो रहे हैं वैसे भी। तो फिर जितना ज्यादा गया, फिर मुझे ऐसा लगा कि कहाँ से करे। मैंने एक दो को पूछा, दोनों ने मेरी एक फ्रेंड थी जो हैमिल्टन हेल्थ साइंसेज में उसने आरपीएन किया था आपके साथ से। ओके. उसने मुझे सजेस्ट किया, उसने मुझे पूरा ओवरव्यू दिया कि हाउ द तरन मैम लाइक वो मतलब क्या प्रोसीजर है उनका, मतलब पढ़ाने का क्या तरीका है उनका, किस टाइप से पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। मुझे उसका सुनने से भी काफी मतलब मुझे ठीक लगा कि हाँ इस टाइप का। उसने बोला कि मैम मतलब ऐसे बोरिंग टाइप की क्लास नहीं लेते, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाए जा रहे मतलब विथ फन, मतलब। और आई लव दैट। यस. मुझे ये अच्छा लगता है। मैं ऐसे मतलब कंसंट्रेट करके ऐसे नहीं बैठ सकता मैं कि बिल्कुल हाँ बस अब पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे पता नहीं मेरे बिहेवियर में नहीं है ऐसे पढ़ना। मुझे अच्छा लगता है सारा कुछ मिक्स। और ट्रू. इवन लाइक इफ इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल अ टाइप ऑफ स्टोरी दैट्स कीप इन आवर माइंड लाइक फॉर फॉर एवर, सो इट हेल्प्स अ लॉट। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही मैसेज किया तो साइड टीम में से, क्या पता सर ने, क्या पता आपने, आई थिंक मैम ने ही पहला जवाब दिया था और कहा था कि आप टीम से कांटेक्ट कर लो। और फिर मैंने ज्वाइन कर लिया और ये 3 साढ़े 3 महीने में डन। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, रियली आई अप्रिशिएट यू। आपका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है और दैट्स मैटर मोस्ट। पॉजिटिव रहना आसान काम नहीं है। थैंक यू मैं सो भी मच. ये बिल्कुल सही कह हाँ जी मैम, सही कह रहे हो है ना। बिल्कुल. कहना कहना आसान है, मतलब वी कैन से दैट स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अरे नहीं भाई, होता नहीं है नहीं होता. बिल्कुल सही इतना। कह रहे हो. या हाँ वो आपकी होता पूरी नहीं।
वो कहते ना तन की शक्ति मन की शक्ति बॉर्नवीटा, तो वो पूरा बॉर्नवीटा लग जाता है आपको पॉजिटिव रखने के हाँ लिए, और जी, ये हाँ सच्चाई जी, है। हाँ जी। और कई बार ऐसे लाइफ में ऐसे ऐसी मतलब चीजें होती है आपके साथ कि आप कितने ही पॉजिटिव हो, उसको पॉजिटिव रहना मुश्किल कर देता है। बिल्कुल। पर स्टिल आपके एक्सपीरियंस, आपकी इतनी जर्नी, आपके इतने धक्के, उससे आपको पता लगता है कि हाँ कैसे पॉजिटिव रहना है, बंदा कंट्रोल कर लेता है उस पे। इवन मैंने देखा है 40-50 साल का भी बंदा आज भी भले पढ़ा लिखा कितना ही ग्रेजुएशन है, लेकिन बुद्धिमान होना कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हो, 100%, हाँ क्योंकि जी। एक एक पर्सनालिटी में बैलेंस लेके आना, और एक जो आप सही कह रहे हो कि एक पढ़ा लिखा होना, या जिसको हम कहते हैं कि हाँ भाई उसने डिग्रियां ले रखी हैं, हाँ वो एक सेपरेट बात है। बिल्कुल, सही बहुत कह रहे बहुत फर्क पड़ता है मैम। भले आप कितने ही पढ़े लिखे हो, आपके पास कितनी ज्यादा डिग्रियां हैं, कुछ भी हो, लेकिन आप एक सही ह्यूमन बीइंग हो। बैलेंस चलाना ईगो वाली बात है ना मैम, हो। ना बिल्कुल सुपर ईगो की साइड ना ईड की साइड। तो बिल्कुल। बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। इवन जैसे मैं तो चलो मान लो एक नर्स हूँ, कम एरिया कवर करती हूँ, आप बहुत ज्यादा करते हो है ना मैम, बहुत ज्यादा। और जितना बंदा जितना बढ़ता है उतना ही ज्यादा पता ही है। ये आप सब लोगों का प्यार है, मैं तो ये कहूंगी कि हर चीज में जैसे आपको वो मोटिवेशन भी देता है, राइट? जब आप जी देखते हो जी। कि इतने सारे लोग आपको चाहने वाले हैं, या आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, या आपको जर्नी में, तो आप उदास होके नहीं बैठ सकते। आपको बिल्कुल यू हैव टू कीप गोइंग, राइट? एंड आपको पता है कि एक पेपर क्लियर होने से, या एक पूरी फैमिली की जिंदगी चेंज होगी, राइट? तो बिल्कुल। अब रोज के आप देख ही रहे हो, आपके बैच में से कोई 10 से लेके 15 रिजल्ट रोज के हैं, और कभी जी कभार ऑल्टरनेटिव डेज पे, विच इज अमेजिंग। मतलब 10-15 फैमिलियों की जिंदगी चेंज करनी, इन एवरी बिल्कुल। सिंगल डे, इट मैटर्स अ लॉट। और वही है जो पॉजिटिविटी भरते हैं, और वही है वहां से जो ब्लेसिंग्स आती हैं, राइट? सो दैट जी इज। मैम पढ़ने में तो मुझे ऐसा लगता है कि बंदा शायद हो सके कि अपनी किताबों से पढ़ ले या इंटरनेट के और कोई जरियों से पढ़ ले वगैरह, लेकिन क्या पढ़ना है ना, कितना पढ़ना है, या और कैसे पढ़ना है, और कैसे हैंडल करना है। क्योंकि एक पढ़ना ही नहीं है। या कनाडा में, मैं इंडिया में मानता हूँ कि आपके इतने सारे चैलेंजेस नहीं होते। कनाडा में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपको हो सकता है आपको साथ में जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर जॉब बंद कर दोगे तो हो सकता है कि आपका सारा बैलेंस बिगड़ जाए, बिल्कुल। है ना। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर कुछ ऐसे हैं या कुछ जो जिसको मतलब उनको जवाब देना ही मुश्किल हो, या ऐसा कुछ हो, तो सबको बैलेंस करके चलना। उसके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हो, किसके साथ पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, और कैसे मैनेज कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, आई एग्री विद यू 100%, राइट? एंड लाइक राजा राम जी, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दीज पॉडकास्ट, ताकि हम स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकें, क्योंकि किसी ना किसी की जर्नी किसी ना किसी के साथ तो मैच करती है ना। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि लोग ना जगह जगह पे जाके, और कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है, हर टीचर अच्छा टीचर है। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो आप उदास हो जाते हैं, आप दिल छोड़ देते हो कई बार, राइट? कि यार चलो छोड़ो, मुझसे तो होगा ही नहीं, राइट? और मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, फिर कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोगों के साथ सच में बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि सारे टीचर्स को एक ही तराजू में तोलते हैं कि यार चल ये जी भी ऐसा ही होगा। होता है मैम, बिल्कुल मैं इस चीज को एग्री करता हूँ। इवन कई फैक्टर मैटर करते हैं कि आप एग्जाम देने जा रहे हो। इवन उस दिन का दिन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप जिस दिन जा रहे हो किस माइंड से जा रहे हो। दूसरी बात है जिस एनवायरनमेंट में बैठ रहे हो वो कैसा एनवायरनमेंट है। इवन लाइक फॉर मी, सारे छोड़ के चले गए थे 2-2.5 घंटे में, मैं अकेला 5 घंटे तक बैठा रहा। अगर है ना, ऐसा होता है ना मैम कि देख के बंदा डिप्रेस हो जाए कि यार कोई है ही नहीं, अकेला ही बैठा है हाँ बंदा। सही बात है, सही बात है। ना, हम्म। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने 2 ब्रेक लेने थे तो 2 ब्रेक लिए। मुझे उसी रिदम से चलना था तो मैं उसी रिदम से चला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाकी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। अपन को ये था कि यार अपने कैसा कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर वो करता है। मैटर करता है, एंड ये ना राजा नाम इज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज जो आपने सारे ऑडियंस को दिया ना। ये अकेले नर्सिंग एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपकी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता है। हम क्या, वो कहते हैं ना, आज के लोगों की प्रॉब्लम क्या हो गई है कि वो अपने सुख से सुखी नहीं है, जी जी। वो दूसरों के दुख से ज्यादा सुखी होते हैं। तो अगर आपने दूसरे का दुख देखना है, तो आप मतलब 24 घंटे उसी को ही देखी जा रहे हो। अगर आप उसी को ही देखी जा रहे हो, तो भाई आप अपना टाइम खराब कर जा रहे हो, राइट? आपकी जिंदगी में से ही आज ये 24 घंटे निकल गए हैं, ये कभी वापस नहीं आने वाले। जी मैम, वैसे मैं ना मैम ज्यादा इतना नहीं जानता, पर मैं ना एक यूट्यूब, वैसे तो वो आईएएस की तैयारी करवाते हैं, आई थिंक मे बी आपको पता होगा, डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर। काफी अच्छी फिलोसफी बताते हैं वो मैम, कभी कभार मैं उनके लेक्चर देखता हूँ। सही है। वो ये बताते हैं कि अगर मान लो अगर आप मैच्योर हो गए ना, तो फिर आप मतलब बैलेंस करना आ जाएगा। आपको ये नहीं होगा कि बाकी क्या कर रहा है, आपका जो अभी चल रहा है ना वही राइट टाइम है।
आपको लगता है ना कि मैं एनक्लेक्स लेट हो गया, कोई लेट नहीं हुआ, कोई लेट नहीं मेरा हुआ, यही टाइम था, मेरा यही टाइम यही था। टाइम था। सही हाँ, बात है। ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा जल्दी करके, हो सकता है कि मैं पता नहीं बहुत सारे कमा लेता। सबकी अपनी अपनी, ट्रम्प ने 70 साल में स्टार्ट किया, ओबामा ने 50 में रिटायरमेंट ले आपसे लिया। बिल्कुल सही कह रहे हो। और आपसे जो पहली वाली क्लास में थी, द हमारी स्टूडेंट फ्रॉम फिलीपींस, वो 85 में ग्रेजुएट हुई थी, राइट? मतलब उसका इतने साल, 30-32 साल के, 35 साल के गैप के बाद उसने पेपर जो है वो क्लियर किया। सो मतलब सही बात है, कोई उम्र नहीं होती, एज लॉन्ग एज यू हैव अ डिजायर, जी एज लॉन्ग एज मैम। यू आर विलिंग टू पुट दैट एफर्ट इन, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और देखो, ब्यूटीफुल बात ये है कि अब जब आप कनाडा जैसे कंट्री में आ गए, आपके लिए इतने सारे, या यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, आपके सारे इतने सारे दरवाजे खुले हैं कि यू कैन ऑलवेज डू एनीथिंग। आप जब मर्जी प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, जब मर्जी, जहां मर्जी, जो मर्जी करो। जी मैम। और मुझे है ना मैम, जैसे मान लो इन फ्यूचर में भी मुझे, अ, मैं ऑब्वियसली मैं एक्यूट केयर में पहले काम करना चाहता हूँ, पर आगे मैं प्रोफेशनल लाइन में भी जाना चाहता हूँ। मैं मतलब मुझे अच्छा लगता था स्टार्टिंग से भी, तो हम्म। मैं इवन मतलब, और मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो मैं, अगर मैं कैनेडियन कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए एक मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि एब्सोल्युटली। हाँ मतलब एक, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, जैसे 8 साल मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और कॉलेज में। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मतलब आपको एक अलग ही जिंदगी देखने को मिलती है। एक आप क्योंकि मेरे जो प्राइमरली स्टूडेंट्स थे वो सारे कनेडियन स्टूडेंट्स ही मैंने पढ़ाए हैं, राइट? तो मैं मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और करना चाहिए। मैं तो सबको इनकरेज जी करती हूँ कि आप अपना 2-3 साल का बेड साइड एक्सपीरियंस लीजिए, एंड देन उसके लिए आपको यहाँ पे मास्टर्स होनी, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, दैट यू हैव टू हाँ बी मास्टर्स, and then you can enter into the teaching profession. Absolutely करना चाहिए, don't stop your dreams. जी मैम। वही मुझे जहाँ तक लगता है कि अपने जहाँ से वहाँ से यहाँ तक आए, काफी कुछ सीखा है, पर मुझे ये लगता है कि अगर आप उस लाइन में एंटर हो जाओगे तो आप डबल सीखोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। देखो, मैं आज तक सीख रही हूँ। नर्सिंग में आप कह ही नहीं सकते कि आप फुली डन हो गए हो, नहीं। इट्स एवरी डे योर प्रोफेशन इज चेंजिंग, लाइक थिंग्स आर चेंजिंग, इट्स अ डायनामिक प्रोफेशन, राइट? हमारे स्टूडेंट्स हमें कितना कुछ सिखा के जाते हैं। एवरी सिंगल डे यू लर्न समथिंग न्यू, कोई नई स्टोरी, कोई नई कहानी, तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सीखने वाला प्रोफेशन ही है। दैट्स लाइक अमेजिंग। तो एनक्लेक्स का आपका एफपीएनपीसी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, राइट? लाइक आपने कोई और रिसोर्सेज भी किए थे, या दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव डन? मैम नथिंग, मेरे से आप वाला ही पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी पार्ट टाइम जॉब थी साथ साथ में, है ना। और मैंने जो, देखो मैं ना, स्टूडेंट का बहुत फर्क पड़ता है। एक दूसरा जो आपके बारे में बता रहा है उस पर ट्रस्ट ज्यादा होता है, रेदर देन जब स्टार्टिंग में ज्वाइन करना होता है ना, वो ही मैटर करता है कि वो आपको कैसे बता रहा है, कर रहा है। उसने भी मुझे यही बताया था कि ये मतलब कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। जो करना है, जो मटेरियल है वो उनके पास है, वो सफिशिएंट है। अगर तुम वो भी कंप्लीट कर दो तो मतलब जय हो। सही इतना बात भी है। हो पाए तो हाँ। सही बात और है, ये सही कर बात दे रही हूँ मैम, मैं 2 टाइम मतलब, जैसे मान लो 2 बार लेक्चर सुने, वो मेरे लिए मिनिमम था। मैं 3 बार सुनना चाहता था, लेकिन मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने 2 बार वो किए। उसके बाद मुझे, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं मॉड्यूल इतने नहीं कर पाया। मैंने कुछ कुछ अंदर से देखे, पर मैं इतने नहीं कर पाया। मैंने एग्जाम लगभग सारे जो अपने क्लासों में हुए वगैरह, वो सारे कुछ कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसके हिसाब से मतलब कि अपना ज़्यादा एक्सपीरियंस बनेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे अपन को मतलब हैंडल करना है, क्वेश्चन अलग अलग, तो वो मच बेटर था। और सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है, उससे काफ़ी पता लग जाता है कि अपन को हाँ किस टाइप का आना। प्रिटी सेम है मैम, मतलब कि आप वहाँ बैठ रहे हो, यहाँ दे रहे हो, काफ़ी सेम। सही है। तो आपका वो मैसेज क्या है? आई नो कि आपको ये हमारा पॉडकास्ट, जितने नर्सिंग वाले हमारे फॉलोअर्स हैं वो तो देखते ही हैं, एंड जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम, लाइक लेट्स जस्ट से फ्रॉम राजस्थान, एंड खास करके मेल्स, बिकॉज अभी भी, अब तो बहुत चेंज हो गया है खैर, पर एक मेल स्टिग्मा पहले शुरू से ही था नर्सिंग के बीच में, है ना, कि मतलब मेल्स इन नर्सिंग प्रोफेशन, राइट? तो अब डू यू हैव एनी मैसेज फॉर देम? मैम वैसे मेरे हिसाब से वैसे तो राजस्थान में तो कोई स्टिग्मा रहा ही नहीं, क्योंकि आप ऑल ओवर इंडिया में देखोगे जहाँ पे भी मेल नर्स है वो राजस्थान के ही। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, या हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अदर प्रोविंस में माइट भी, पंजाब में ज्यादातर गर्ल्स ही करती है वगैरह। मेरा सबको ही मतलब इवन मेल फीमेल सबको ही ये मैसेज है कि आप फोकस रह के अच्छी तैयारी, अगर आप रियली करना चाहते हो, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो, कुछ जो करना है करो। अगर हम्म। आप रियली करना चाहते हो तो एफ एम बी एस सी मतलब एक
एक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से, तो बहुत सही टाइम पे। मैम कई जने 6 मंथ क्लासेस लेते हैं, करते हैं, कई जने मोर देन। पर आपको अगर कम टाइम फ्रेम में, इस कम टाइम फ्रेम में अगर आपको करना है, तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो। और मैं मतलब कि बाय हार्टली कहता हूँ कि मतलब अगर आप दिल से खुद अगर सीरियस हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल सही या, कह रहे हो, यू नो, एंड दैट्स अ या, ब्यूटीफुल मैसेज अगेन टू एवरीबॉडी कि जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स। जो बैठ के हमें सुन रहे हैं, सिर्फ बैठ के सुनो मत, यू नो, उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करो, क्योंकि एक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट, राइट? जी बैठ के सोचते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डू द एक्शन, यू हैव टू डू द इम्प्लीमेंटेशन। एबीएनपीसी के पास आओगे तो हमें बहुत खुशी होगी, हम दिलो जान से आपको पढ़ाएंगे। पर अगर आप किसी और को भी चूज करते हो, दैट्स ओके, बट एज लॉन्ग एज यू आर चेजिंग योर ड्रीम्स, दैट्स व्हाट इज मोर 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 इंपॉर्टेंट, राइट? तो क्योंकि मैम। वो हर एक ख्वाब होता है। या जी मैम। सही मेंटर का मुझे नहीं पता। देखो मैम, मैंने नहीं अलग अलग जगह ली है क्लासेस, तो मुझे नहीं एक्सपीरियंस है बाकी लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, और सबका अपना प्रोफेशन है मैम। अगर वो कर रहे बिल्कुल, हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे अच्छा ही अपने कर रहे हिसाब होंगे, से। बिल्कुल। हाँ, अपना अपने बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। बिल्कुल। पर मैं आपके बारे में ज्यादा किसी को क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे मिला है कि एक परफेक्ट पाथ है ना, कम यस। टाइम के लिए एक परफेक्ट पाथ, सही गाइडेंस। अगर आप इंजॉय करते हो मतलब पढ़ाई के साथ साथ लिटिल बिट जोक्स स्टोरी, तो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप हाँ, तो सीरियस मैं हो आपकी करना। मेंटर हूँ। हाँ, हाँ, अगर आपको हाँ, वो बोरिंग किताब के लाइन पढ़ना है, दिस इज हाँ, ए बेजे, ए तो फिर बेजे ये, गोज तो लाइक दिस, फिर तो मैं आपके लिए आपके लिए नहीं हूँ। बिल्कुल वही। तो ये भी डिपेंड करता है मैम, कई जने होते हैं जिनको मतलब ये सब नहीं पसंद है, तो हम्म, हाँ, तो फिर आप कोई दूसरा चूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल बिल्कुल रियली बिल्कुल। अगर मतलब कि लर्निंग हो, आपसे मैंने 2-3 चीजें और भी बोलना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ नर्सिंग का नॉलेज ही नहीं दिया, आप काफी लोगों को बहुत हेल्प करते हो। मैंने देखा है इवन मतलब जिनको नीड होती है, मतलब कि पर्सनल लाइफ, मतलब काफी जैसे काउंसलिंग हो गई मैम, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बंदे को, है ना, पूरा मतलब कि उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। पर्सनली उसको टाइम देके उसको कॉल करना, उससे बात करना, और उसको, बहुत जने लोगों को बहुत ज्यादा नीड होती है मैम, ऐसे बहुत टूट से होते हैं, कई जने ऐसे होते हैं कि भाई हाँ यार अब लाइफ में कुछ नहीं बचा कुछ नहीं वगैरह, बचा, या फिर बिल्कुल यहाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे बिल्कुल। उनको सपोर्ट करना, बाय बीइंग ह्यूमन काइंड, मतलब है ना, उनको मतलब उनको सपोर्ट करना, उनको मतलब कि वापस ट्रैक पे लाना। और मैं देखता हूँ मैसेजेस लोगों के जो आपको वापस फीडबैक में मैसेजेस आते हैं, दैट्स अमेजिंग। मतलब ये मतलब बियॉन्ड है मतलब। बिल्कुल, इट्स वो कहते हैं ना कि ये तो नर्सिंग तो एक बाई प्रोडक्ट है, पर मेन तो वी आर सर्विंग ह्यूमैनिटी, है ना? अगर आप अच्छे इंसान ही नहीं हो, तो आप चाहे जितनी मर्जी अच्छे डॉक्टर हो जाओ, सर्जन बन जाओ, नर्स बन जाओ, अगर आप में वो ह्यूमैनिटी नहीं है, तो फिर आप किसी काम के नहीं हो। दिस इज जी व्हाट आई मैम, फील लाइक, राइट? सो बिल्कुल आई ह्यूमैनिटी एग्री। कम्स फर्स्ट, एंड देन ऑफ कोर्स, यू नो, जो मर्जी कोई सोचता रहे, बट वी आर हियर एज अ सेट टू सपोर्ट आवर स्टूडेंट्स इन एवरी सिंगल, वो कहते हैं ना, एक होलिस्टिक अप्रोच। बिल्कुल, दैट्स व्हाट एवरीएनपीसी दैट्स हैज। व्हाट आई फील, दैट्स व्हाट आई फील। मतलब कि हाँ, कि हो सकता है कि आपकी सिर्फ नर्सिंग ही प्रॉब्लम ना हो, आपकी और भी कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन उसको भी लेके चलना साथ में, उसको भी समझाते चलना कि भाई हाँ ऐसे नहीं। इवन लिटिल लिटिल थिंग्स इन द लाइफ, एज अ नर्स क्या करोगे, चलो कोई नहीं, ये तो एनक्लेक्स में नहीं आएगा, पर फिर भी तुम क्या करोगे। तो मैम वो काफी सीखने की चीज है कि मतलब अपन को क्या है, अगर अपने बिल्कुल। प्रॉपर फॉलो करें तो बहुत बढ़िया नर्स बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके इतने काइंड वर्ड्स है ना, मैं तो मतलब सही कह रही हूँ कि लाइक आई डोंट इवन हैव वर्ड्स टू से थैंक यू टू यू, यू नो, द वे थैंक यू यू हैव मैम, एक्सप्रेस्ड इट, थैंक यू। दिस इज अमेजिंग। या ये दिल से निकली हुई बात है, राइट? जी सो मैम। एनक्लेक्स क्या मुश्किल है, ये जाते हुए मैं मैसेज आपसे पूछना चाहती हूँ कि थोड़ा हौसला देके जाओ हमारी ऑडियंस को जो सुन रही है, कि क्या मुश्किल है कि हो सकता है? आपका तो क्लियर हो नहीं गया। मैम, मैम हो सकता है, डिपेंड करता है। मुझे मैं ना सीरियसली ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे पेपर टफ लगा। मुझे हम्म। स्टार्टिंग से पेपर टफ लगा, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ बाकी स्टूडेंट के जिनके भी मैं ग्रुप में मैसेज वगैरह देखता हूँ, आपके लक पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपको थोड़ा नॉर्मल पेपर आए, नॉर्मल से कम तो एनक्लेक्स में आएगा ही नहीं, सिंपल सी हम्म। बात है। हो सकता है आपको नॉर्मल आए, हो सकता है थोड़ा टफ आए, मतलब हल्का सा। और मुझे जो फील हुआ, मुझे क्योंकि मेरा कंप्रहेंसिव एग्जाम में 8 से नीचे आ ही नहीं रहा था मेरा, मतलब अच्छा चल रहा था, और फिर भी मुझे हार्ड लगा, तो हो सकता है उनका लेवल थोड़ा सा हार्ड हो, है ना। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लगा, और 30 क्वेश्चन पे मैंने ब्रेक लिया, इसीलिए कि थोड़ी देर के लिए कोई रिलैक्स हो जाओ। फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे लास्ट वाले क्वेश्चन मुझे ज्यादा ठीक लगे, और 100 पे जाके मेरा मतलब कि रन आउट ऑफ टाइम हुआ। तो मेरा यही मैसेज है कि कोई नहीं, तुम किए जाओ, अच्छा किए जाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाएगा। अगर तुम रियली तय दिल से करते हो तो हो जाएगा। और जो पढ़ा बिल्कुल। रहे हैं मैम सफिशिएंट है, कहीं और ताक झांकने की भी जरूरत नहीं है आपको, कि कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। परफेक्ट। दैट्स दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, एंड वेयर डू यू वांट टू वर्क? दिस इज माय, पक्का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कहाँ काम करना चाहोगे? आई नो यू हैव मैं टोल्ड कि यू हैव एन मैं इंस्पिरेशन और डिजायर टू बिकम टीचर, बट उससे पहले क्या करना मैम चाहोगे? मैं अभी फिलहाल सानिया में हूँ। यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है, और वो है ब्लू वाटर हॉस्पिटल, और मैं डेफिनेटली वहीं ज्वाइन करूंगा।
ब्लू वाटर हॉस्पिटल की जल मछली बन के हैं। रजिस्टर्ड नर्स जल मछली बन के वहां पे काम कर रहा है, राइट? नो, दैट्स अमेजिंग. We are really, really proud of you, Raja Ramji, and I want to say thank you from the whole team of FPNPC for choosing us because it means a lot, right? So अगर students हमें प्यार करते हैं, choose करते हैं, right? So हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है. And I wish you good luck in your career. Wish you Thank all the you. success in this world. Thank you so थैंक much यू for your मैम, time. थैंक यू मैम. एंड मैं भी आपके लिए तहे दिल से दुआ करता हूँ. पूरी टीम बहुत एफर्ट है मैम, एक का नहीं चलता, मुझे एक पता का है. नहीं चलता, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल. हाँ, सबका एफर्ट बराबर है सबका, और मतलब वो भी, उनका भी अमेजिंग जॉब है. और मैं आपको भी तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ मैम. हो सकता है कि बंदा कहीं से भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो आपके साथ करके मुझे जो अच्छा लगा, जिस हिसाब से हुआ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा. और इवन मैं बाकी को भी यही लगता है कि शायद आप भी करो तो अच्छा ही लगेगा आपको. बढ़िया. Perfect. थैंक यू Thank सो you so मच. much. Thank you. थैंक यू मैम.